सभी की इच्छा होती है कि हमारे गार्डन हो और उसमें ढेर सारे फूल खिले, लेकिन जगह की कमी हो। और जगह अगर छत पर हो तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि इतने बड़े बड़े गमलों को हम कहाँ रखेंगे, बहुत ज़्यादा वजन हो जाएगा और ना जाने क्या क्या समस्याएं होती है। इतनी ऊपर मिट्टी लेकर कैसे चढ़ेंगे, गमले कहाँ से लाएंगे, तो कुछ समस्या दोस्तों मैं आज आपकी सॉल्व करने वाली हूँ। ये देखिए, वेस्ट मटेरियल का यूज करके एकदम से लाइट वेट गमले मैंने जो है रेडी कर रखे हैं। चाहे छोटे बड़े कोई से भी पॉट हो, मैं हमेशा लाइट वेट मिट्टी बनाती हूँ। अब लाइट वेट मिट्टी के लिए हमें क्या चाहिए, जिससे कि प्लांट हेल्दी भी हो और साथ में वो अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी करता रहे। आपने हमेशा मेरे प्लांट देखे हैं, एकदम से हेल्दी प्लांट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बड़े बड़े प्लांटर को मैं किस तरह से भरती हूँ जिससे कि जो है हमारे गमले एकदम से लाइट वेट भी हो और खाद का काम भी हो जाए। और इतना बड़ा आप गमला देख रहे हैं, बहुत सारे ड्रेनेज हमने बना दिए हैं, कपड़ा ऊपर से कवर कर दिया है। ये एकदम से सादी सी मिट्टी है, जो गार्डन सोइल वो सबके यहाँ थोड़ी थोड़ी होती है। ये एक इस तरह से मैंने ली है, तो आधी मिट्टी मैंने ली है और आधी हम बाद में यूज़ करेंगे। नीचे का हल्का सा तलवा जो है उसको हमें मिट्टी से कवर करना है। अब हम सारा वेस्ट मटेरियल लेंगे, जो प्लांट हमने हटाए हैं उनकी जो जड़ें होती है वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर खाद का काम भी करती है और साथ में एकदम से लाइट वेट हमारे जो है गमला रेडी करने में भी हेल्प करती है। यह है मूंगफली के छिलके। अगर आपके पास मूंगफली के छिलके नहीं है, राइस है या राइस एस भी नहीं है, तो जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, सूखी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उनके आप छिलके ले सकते हैं, नट्स कुछ भी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ड्रेनेज अच्छे बनाइएगा, जिससे कि खाद भी प्रॉपर तरीके से आपके बनती रहे। सूखा कचरा लेने के बाद अब हम गीला कचरा भी ले सकते हैं। जैसे गीला कचरा भी जो किचन से हमारे सब्जियों के छिलके निकलते हैं, जो सॉफ्ट छिलके होते हैं वो तो बड़ी आसानी से डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, और जो थोड़े से टाइट होते हैं, मोटे होते हैं, उनको आप चॉप कर लीजिए, छोटे छोटे गट्टे कर लीजिए, जिससे कि ये जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाए और आपका गमला भी एकदम से लाइट वेट तैयार हो। दोस्तों, हर इंसान मतलब हर लोगों की ये समस्या होती है कि हर कोई जो है छत पर गार्डन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी छत पर ये प्रॉब्लम भी होती है कि डर भी होता है पानी टपकने लग जाएगा क्या क्या, और इतना वजन भी हम नहीं ले सकते। तो इस तरह से लाइट वेट गमले आप बनाइए, कोई टेंशन नहीं होगी। आप कितना भी बड़ा गमला ले सकते हैं और इस तरह से आपको भरना है। ये थोड़ी सी मैंने खाद ले ली है। मैंने आपको बताया गीला सूखा नट्स, मतलब जो सूखा में अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स के छिलके हो या फिर अन्य जैसे दालों के छिलके रहते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इनके साथ आपको क्या करना है, सरसों खली डाल देनी है। सरसों खली इसलिए कि ये जल्दी जल्दी जो है खाद में कन्वर्ट हो जाए। दोस्तों, जब हम प्लांट लगाते हैं तो अच्छी खाद देने के जब तैयार होती है तो प्लांट तेज़ी से बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि खाद भी तेज़ी से बनानी होती है। तो क्या करना है, सरसों खली का यूज हमें करना है। उसके बाद मैंने गोबर के जो देखे हैं आपने, वो गोबर के टुकड़े वो भी ले लिए हैं। और उसके बाद मैं ले रही हूँ ये नीम, जो नीम होती है, कड़वा नीम होता है, उसकी डंडियाँ हैं, जो हम पत्तियाँ सुखाते हैं तो उसके साथ डंडियाँ भी आती है। तो डंडियों के टुकड़े कर कर के मैं इसमें डाल रही हूँ, जिससे जो हम पौधा लगाएंगे उसमें कोई फंगस नहीं लगेगा और हमारा पौधा सालों साल तक एकदम से सही सहार से चलता रहेगा। दोस्तों, मैं हर चीज़ अपने खुद के एक्सपीरियंस से करती हूँ और मुझे 100% रिज़ल्ट हमेशा मिला है। आप सब्जियों के छिलके ले रहे हैं, दालों के छिलके ले सकते हैं, सूखे में आपके पास जो भी जो कच्चा मटेरियल होता है हमारे किचन का, वो आप ले सकते हैं। हम बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हैं। अगर आप चाहें तो अगर अंडे के छिलके हो तो वो भी ले सकते हैं। और ये देखिए, अब मैंने फंगस का इंतज़ाम भी कर दिया है और हमारा गमला भी बढ़ता जा रहा है। फंगस का इंतज़ाम इसलिए कि सूखी नीम की पत्तियाँ डाल दी है, जिससे कि जो चीज़ें नीचे डिकम्पोस्ट हो रही है तो उसमें फफूंद ज़रूर लग जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो
इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हमारे प्लांट पर ना हो, इसलिए हमने नीम खली लेते हैं, लेकिन मैंने नीम की पत्तियां ले ली है, जिससे ये डिकम्पोस्ट भी हो जाएगी, गमला भी बढ़ जाएगा और हमारे जो है फंजीसाइड का काम भी ये कर देगी। देखिए गमला कितना लाइट वेट बना है, एकदम लाइट वेट गमला लगभग पौना भर चुका है। फिर अब हम क्या करेंगे, वापस से मिट्टी से इसको भर देंगे। मिट्टी से इन सब चीज़ों को अच्छे से कवर कर दीजिए। कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये बाहर रही तो इनमें जो फफूंद होती है, फंगस जो होती है, वो हमारे प्लांट को ख़राब कर सकती है। अब क्या लेना है, मिट्टी देखिए दोस्तों मैंने इतनी कम यूज़ की है, आपने देखा ही मुश्किल से गीली मिट्टी भी 1 किलो मिट्टी भी नहीं होगी। फिर वापस मैंने क्या किया है, मूंगफली के छिलके लिए हैं। मूंगफली के छिलके ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोकोपीट आप ले सकते हैं। इसके बाद ये गार्डन सोइल में ले रही हूँ। मात्रा भी आप देख सकते हैं कि कितनी मात्रा मैंने ली है। और उसके बाद मैं ले रही हूँ गोबर की खाद, ये कंडे जो उपले होते हैं उसकी खाद। एकदम से पोरस मिट्टी, एकदम से लाइट वेट मिट्टी। अब आप देखिए ये है राख, कंडे की राख है। तो इससे दोस्तों मेरा गमला भी अच्छे से भर जाएगा और मेरे कभी प्लांट ख़राब भी नहीं होते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा है कि मेरे प्लांट एकदम से हरे भरे होते हैं। तो इस तरह मैं अपने लाइट वेट गमले तैयार करती हूँ और अपने छत पर ढेर सारे प्लांट लगाती हूँ। जितने परमानेंट चाहे आप लगा सकते हैं प्लांट, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। और दोस्तों इससे हमारे खाद का काम भी होता जाएगा, हमें बार बार ऊपर इतना वज़न लेके चढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मिट्टी भी यहीं है, खाद भी यहीं है और सारा मटेरियल यहीं पर है। तो दोस्तों मैं इस तरह से लाइट वेट गमले बनाती हूँ अपने गार्डन के लिए, टेरेस गार्डन के लिए। दोस्तों ये टेरेस गार्डन के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इस तरह से आप गमले तैयार कीजिए और फिर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा।